भूमि अपना समाधान में आपका स्वागत है। आज बताने वाले हैं मोटेशन के बारे में, दाखिल खारिज के बारे में, जिसको अच्छा समझिएगा, जो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत जरूरी है। इसके बिना आप लोग का जमीन आपका नहीं है। अगर खरीदे हैं, अगर खरीदने के बाद अगर मोटेशन नहीं करवाए, जमीन आपका नहीं है। पूरा प्रक्रिया समझिएगा ऊपर से नीचे तक। पहला आपका क्या आता है, दाखिल खारिज है क्या चीज। दाखिल खारिज क्या चीज है। दाखिल खारिज मतलब कि किसी के नाम को हटा देना। अगर मेरे नाम पर एक जमीन है, एक जमीन आप खरीद लिए, तो हमारा नाम पर था पहले, अब आपके नाम पर आया, ये मोटेशन है, ये दाखिल खारिज है। अब बोलता है कि नहीं, हम तो जमीन को खरीदे हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में, वहां रजिस्ट्री किए हैं, वहां जमीन लिख के दिए, फिर ये दाखिल खारिज क्यों करें, वही तो मेन है, वही पैसा दिए, वही सब काम हुआ है। तो वहां उस व्यक्ति के नाम से उसके नाम कर दिया गया। सरकार जो प्रक्रिया द्वारा टैक्स लेता है, वो टैक्स पर उसी के नाम है जो पुराना नाम पर जिसका जमीन था। अब ध्यान दिया जाए, अगर जमीन खरीदे, जमीन खरीदने के लिए गए, जमीन खरीद लिया, रजिस्ट्रार ऑफिस रजिस्ट्री हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद क्या करना है, 30 से 35 दिन के बाद एक प्रक्रिया होता है, जिसे कहते हैं हम लोग दाखिल खारिज मोटेशन। वो कराना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं करवाते हैं तो जमीन उसी के नाम पर रहेगा, फिर वो व्यक्ति उस जमीन को किसी को बेच देगा। एक जमीन का एक नहीं, चार नहीं, 5 बार रजिस्ट्री हो सकता है, 6 हो सकता है। जितना बार अगर उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, उसी के नाम पर है, उसको बेचते जाएगा, बेचते जाएगा, बेचते जाएगा। इसीलिए अगर कुछ जमीन लिए हैं तो आप दाखिल खारिज जरूर करवाइए। अब ध्यान सुनिए, अगर दाखिल खारिज नहीं हो रहा है तो उसका भी रीजन हो सकता है। क्या रीजन होगा, अगर हम जमीन खरीद लिए, अब मालूम है कि हमको दाखिल खारिज कराना है, हम कराने के लिए अप्लाई किए, हम जब करने के लिए रजिस्टर ऑफिस में किए तो बोलता है कि नहीं होगा। बोले क्यों नहीं हो रहा है, पहला रीजन। अब जिसका जमीन खरीदे, जमीन पर केस चल रहा होगा, विवाद चल रहा होगा, या किसी भाई का बंटवारा नहीं हुआ, वो जमीन बेच दिया है, वो रोक लगा दिया है। ऐसा बहुत सा विवाद आ जाता है, जिस कारण से दाखिल खारिज रुक जाता है। अब इसका निपटारा क्या है, इसका निपटारा वही है कि आप गलत जमीन खरीद लिए। इसीलिए जब भी कोई जमीन खरीदे, जमीन का जानकारी ले लें, प्राप्त कर ली जानकारी, जमीन क्या खोज है, क्या प्रॉब्लम है, केस तो नहीं चल रहा है, लोन तो नहीं है, विवाद तो नहीं है, ये पता कर लें। या उस जमीन को ऑनलाइन में चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है, उस जमीन खरीद बिक्री है कि नहीं, ऐसा हर प्रोसेस को जानकारी करके जमीन खरीदें। अन्यथा जमीन नहीं खरीद, अगर अन्यथा से ऐसा प्रक्रिया नहीं करेगी तो बाद में जाके आपका रुकेगा। तो क्या रुकेगा, दाखिल खारिज रुकेगा। और दाखिल खारिज नहीं होगा तो जमीन आपका नहीं होगा, वो जमीन उसी का रह जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, दाखिल खारिज में हमेशा गड़बड़ी होता है। अभी भी इंडिया में बहुत सा केस पेंडिंग पड़ा है, जिसका कोई माय बाप नहीं है, दाखिल खारिज हो ही नहीं। अभी भी नेट में खोलिए, आप देखिए बिहार भूमि में अभी भी बहुत सारा केस आपको पेंडिंग पड़ा है। किसी का 1 साल से, किसी 2 साल से, किसी का 5 साल से दाखिल खारिज रुका हुआ है। जमीन खरीद लिया है, उसके नाम पर हो गया है, पर उसका टैक्स उसके नाम पर नहीं हुआ, मतलब पूर्णतः जमीन उसके नाम पर नहीं हुआ है। तो ऐसा प्रोसेस होता है जिसको करना होगा। अब देखिए, तो क्या करें, कोई उपाय है इसका? तो उपाय ही है कि आप अच्छा जमीन खरीदिए, जो जमीन में केस ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। जानबूझ के कुआं मत गिरिए, सोच समझ के खरीदिए कि जमीन इसके नाम पर है कि नहीं है, इसका भाई से बंटवारा मिला है कि नहीं मिला जमीन, तब जाकर खरीदेंगे। ऐसा क्यों खरीदेंगे हम? तो ऐसा बात को समझना है पहले, तब जाकर जमीन खरीदना है। देखिए ना, रजिस्ट्री हो गया, पैसा दे दिए, हम जमीन दे दिए, अब जमीन खरीद बिक्री हो गया। अब क्या कीजिएगा, आपका दाखिल खारिज होने में 5-6 साल लग गया, तो कितना खराब लगेगा। ये जमीन उसका दे दिए। अब देखिए, जिसका जमीन में प्रॉब्लम होता है तो वो बेच के निकालने का कोशिश करेगा, फंसेगा तो आप, तो फंसेगा आप जानकार नहीं है, आप समझे नहीं, आपको कुछ 2 रुपया कम मिल गया, आप जमीन ले लिए। आपको पहले खोजबीन करना है, तो खोजबीन किसे कीजिएगा, पता किसे कीजिएगा? तो बहुत सा तरीका है। कोई जाके रजिस्ट्री ऑफिस में पता करता है, तो कोई जाके किसी अमीन से पूछता है, कोई ऑनलाइन चेक करता है, बहुत से प्रोसेस है। बिना छानबीन करें लेना